अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनाजिर भाई, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह की हम देखते हैं माशरे में लोग नमाज जमा करने को लेकर, कुछ तबके के लोग हैं जो जमा नमाज करते हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये गुनाह कबीरा है। तो इस मामले में आप क्या वजाहत करना चाहेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा आयत नंबर 59 में फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और अल्लाह के रसूल की अताअत करो और अपने वक्त के हुक्मरान की अताअत करो। फिर उसमें कोई अगर तनाज़ा कोई इख्तलाफी आ जाए तो उसे फेर दो अल्लाह के रसूल की तरफ। अगर तुम अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो, ये बेहतर तरीका है और इसी का अंजाम बेहतर होने वाला है। तो इस तरह की बातें कुरान मजीद में अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, इस तरह की बातें कुरान में भरी पड़ी हुई है कि हमें अल्लाह के रसूल की अताअत करना है। ये नहीं देखना है कि कोई क्या करता है क्या नहीं करता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि मेरे अल्लाह ने, मेरे रसूल ने हमें किस चीज़ की तालीम फरमाई है, बस हमें ये देखना है। तो आपने अभी जो नमाज जमा करने के बात को लेकर कहा कि कुछ तबका इसे जायज़ समझता है, कुछ तबका इसे गुनाह कबीरा कहता है। बेशक मैं भी इसी को जानता हूँ, इसी की तस्दीक की है कि कुछ इसे सही मानते हैं, कुछ इसे गुनाह कबीरा कहते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें शरीयत में इस चीज़ के लेकर क्या मिलता है। बुखारी और मुस्लिम में वाज़ेह हदीस है। बुखारी में 543 नंबर और 562 नंबर हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो नमाज़ों को जमा करके पढ़ा करते थे। जोहर और असर को मिला के 8 रकअत पढ़ा करते थे और मगरिब और इशा मिला के 7 रकअत पढ़ा करते थे। लेकिन बुखारी में बस इतना ही सब आता है। लेकिन नमाज जमा करने को लेकर सही मुस्लिम में पूरा तफसीलात के साथ बयान किया गया है। 1628 नंबर से लेकर 1637 नंबर तक 10 अहादीस मौजूद है नमाज जमा करने को लेकर कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असर नमाज के बाद लोगों को नसीहत कर रहे थे। तो नसीहत करते करते मगरिब का वक्त दाखिल हो जाता है। तो एक बनु तमीम का शख्स खड़ा होता है और कहता है कि इब्न अब्बास नमाज का वक्त हो चला है, नमाज के लिए खड़ा हो जाए। तो उन्होंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर वही शख्स फिर खड़ा होता है, फिर कहता है कि नमाज का वक्त हो चला है, नमाज के लिए आएँ। तो फिर इब्न अब्बास उनकी बात को तवज्जो करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे सुन्नत सिखाओगे, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो नमाज़ों को जमा करके पढ़ा करते थे, इसलिए मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ ताकि मैं आगे जाके नमाज को मिला के पढ़ सकूँ। फिर उसके बाद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे तफसीलात के साथ बयान किया नमाज जमा करने को लेकर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर और असर की नमाज को एक साथ मिला के पढ़ा करते थे। फिर उसके बाद मगरिब और इशा की नमाज दोनों को मिला के पढ़ा करते थे। फिर आपने और तफसीलात से बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना खौफ के, बिना बारिश के, बिना सफ़र के, यानी कोई भी वजह नहीं था, उसके बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों को जमा करके पढ़ा। तो फिर अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल आप इस तरह का अमल क्यों करते हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नमाज को लेकर किसी तरह का मेरे उम्मत को किसी तरह कोई हरज बाकी ना रहे, कोई परेशानी, कोई दुश्वारी ना हो इस मामलात में, इसीलिए मैं ये तरीका अपनाता हूँ कि मैं नमाज को जमा करके पढ़ता हूँ। उसके बाद उसी मजलिस में से एक शख्स अब्दुल्ला बिन शकीक ताबई, उनको लगता है कि पता नहीं ये बात सही है या भी नहीं, तो वो उठ के चले जाते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास और वो कहते हैं कि इब्न अब्बास इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इब्न अब्बास ने जो भी बात कही वो सच कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को जमा करके पढ़ा करते थे, वो उनका ये सुन्नत तरीका था। तो इस तरह से हमें नमाज का तरीका, नमाज जमा करने को लेकर बातें हमें बुखारी मुस्लिम में सही अहादीस के साथ मिलती है। फिर सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जमा करते थे, उसका तरीका अलग से आया है, बुखारी मुस्लिम में ही है। आप बुखारी मुस्लिम खोलें, उसमें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र का इरादा करते थे और जोहर का वक्त अगर दाखिल हो जाता था तो जोहर का नमाज़ पढ़ते थे, फिर साथ में असर मिला कर पढ़ते थे, उसके बाद फिर वो ट्रैवल किया करते थे। और अगर सफ़र का इरादा करते जोहर का वक्त दाखिल नहीं होता था तो लंबा ट्रैवल करते जाते, जैसे ही असर का वक्त दाखिल होता तो जोहर पहले पढ़ते, फिर साथ में असर को मिला के पढ़ा करते थे। तो ये तरीका अपनाया करते थे। तो इन तरीक़ा से हमें 3 तरह के नमाज जमा करने का तरीका मिलता है, जमा तक़दीम, जमा सुर्री, जमा ताख़ीर। जमा तक़दीम ये है कि जैसे ही जोहर का वक्त दाखिल हो जाए तो हम साथ में जोहर पढ़ें और साथ में असर मिला के पढ़ लें, मगरिब का नमाज़ पढ़ें और साथ में ऐसा मिला के पढ़ लें, ये हो गया जमा तक़दीम। जमा सुर्री ये हो गया कि जोहर के आखिरी वक्त में जोहर पढ़ें और असर के अव्वल वक्त में हम असर नमाज पढ़ें, ये हो गया जमा सुर्री। और जमा ताख़ीर ये हो गया कि हम इतना ताख़ीर करें कि जैसे ही असर का वक्त दाखिल हो
उस समय हम जोहर का नमाज अदा करें, उसके बाद फिर साथ में असर नमाज पढ़ लें, ये हो गया जमा ताखिर। तो ये 3 तरह का तरीका हमें नमाज जमा करने को लेकर मिलता है। और इन्हीं 3 तरीका को लेकर तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में ये हदीस को कोट किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 3 तरीका अपनाते थे नमाज जमा करने को लेकर, ये उनका सुन्नत तरीका था, ये तरीका अपनाया करते थे। फिर उसी तिरमिजी शरीफ में ये आया है हदीस में कि नमाज जमा करना गुनाह कबीरा है, लेकिन ये उसूल मुहद्दिसीन में ये हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन एक बाबा जानी, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा लेकिन पर्सनल हो जाएगा, वो अपनी किताब में ये लिखे हैं कि नमाज़ें जमा करना गुनाह कबीरा है। उर्दू में तो गुनाह कबीरा उन्होंने लिखा, लेकिन अरबी में लिख दिया है कि ये हदीस ज़ईफ़ है। इस तरह से लोग 2 नंबरी किया करते हैं। उन्हें पता है कि आवाम को अरबी आती नहीं, इसीलिए उर्दू में लिख दो कि गुनाह कबीरा है। इस तरह से लोगों को फंसा के रखते हैं, गुमराह करके रखते हैं, सही अहादीस को लोग झुठलाया करते हैं। तो जिसे बात ना माननी हो उसका कोई इलाज नहीं। नसीहत तो वो हासिल करते हैं जो अक्ल वाले होते हैं। नमाज जमा करना सुन्नत तरीका तो है, लेकिन कोशिश हमारी यही हमेशा होनी चाहिए कि अपने अपने वक्त में हम नमाज की अदायगी करें। हाँ, लेकिन कभी कंडीशन बन जाए, कुछ मामला आ जाए तो आप नमाज जमा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम जोहर का वक्त है, उस समय मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और रास्ते में कोई एक्सीडेंट पड़ा हुआ है, तो मेरा ये हक नहीं बनता कि मैं जाके नमाज़ पढ़ूँ। मेरा सबसे पहला ये हक बनता है कि मैं उस शख्स को उठा के ले जाऊँ, उसका इलाज कराऊँ, उसका जान बचाने की कोशिश करूँ। ये बेहतर तरीका है। लेकिन उस वक्त मेरा जोहर का वक्त फौत हो गया, लेकिन अब मेरे पास ये ऑप्शन बाकी है कि मैं आने वाले वक्त असर में मैं जोहर की नमाज़ को मिला के पढ़ सकता हूँ। उसी तरह से जैसे डॉक्टर है, असर वाले वक्त में डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, तो वो क्या करेगा, जोहर वाले वक्त में जोहर नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो असर को मिला के पढ़ लेंगे, उनकी नमाज भी हो जाएगी और डॉक्टर जी अपना काम भी कर लेंगे। तो इसी तरह के बहुत से मामला, कुछ भी मामला आ जाए सामने, कोई कंडीशन पेश आ जाए, तो आप नमाज जमा करके पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप उसे अपने अपने वक्त में पढ़ें। लेकिन कंडीशन बने तब बेशक ये तरीका अपना सकते हैं। तो इन्हीं सब कंडीशन की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका अपनाया था, ताकि मेरी उम्मत को इस मामला में आसानी हो। लेकिन लोगों को बात माननी नहीं है, तो जो बात नहीं मानते उसका कोई इलाज नहीं है। फिर उसके बाद कुरान की एक आयत कोट करते हैं जो सूरह निसा में है कि मोमिनों पर बेशक वक्त मुकर्रर पर नमाज बांधा गया। बेशक मैं इस चीज़ को मानता हूँ, कुरान में ये चीज़ है, तो ठीक, आप अपने बात पर अड़े रहें। तो रुको जरा, सब्र करो, आगे चलो। सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 78 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नमाज के 3 औकात हैं। तो कुरान में तो आया है कि नमाज के 3 औकात, आप कहाँ से 5 वक्त का नमाज ले आएँ? कहाँ से आप 5 वक्त का नमाज़ पढ़ते हैं? आप कुरान से साबित करिए कि 5 वक्त का नमाज हमें पढ़ना है। तो लोग चुपचाप हो जाते हैं और हदीस की तरफ पना ले लेते हैं, कहते हैं कि नहीं बुखारी मुस्लिम में आए। तो मेरे भाई, बुखारी मुस्लिम से सिर्फ इस हदीस को मानना है कि 5 वक्त का नमाज हमें पढ़ना है, बुखारी मुस्लिम की बाकी हदीसों को नहीं मानना है कि उसी बुखारी मुस्लिम में ये भी आया कि हम नमाज जमा करके पढ़ सकते हैं, तो उसे आप नहीं मानेंगे। तो इन्हीं सब को लेकर सूरह बकरा आयत नंबर 85 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम किताब की कुछ बात को मानते हो, कुछ का कुफर करते हो। जो इस तरह का रवैया अपनाते हैं उन लोगों को दुनिया में जलील और ख्वार कर दिए जाए और आखिरत में शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिया जाए, जो इस तरीका को अपनाते हैं। तो दीन तो हमारा टोटल पैकेज है, लेना है तो पूरा लो, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। हम कुछ बात को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते हैं, तो ये हमारा हम अमल जाया हो जाएगा। हमें ये देखना है कि अल्लाह के रसूल ने हमें किस मामला में किस तरीक़ा से हमें तालीमात फरमाई है। तो नमाज की अदायगी को लेकर, नमाज किस तरह पढ़ना है, किस तरह उसे अदा करना है, इस चीज़ को हमें कौन बताएंगे? जिन पर आसमानों से शरीयत नाजिल हुई है, जिनकी कब्र मदीने में है, अल्लाह के महबूब इमाम आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, उस तरीका पे हम अमल करना है। दुनिया क्या कहती है, किस मामले में क्या करती है, नहीं कि उसे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ ये चीज़ देखना है कि हम मेरे अल्लाह के रसूल ने हमें किस चीज़ की तालीम फरमाई है, बस। बाकी हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं करनी है। तो इस तरह से नमाज जमा करने को लेकर बातें हमें कुरान सुन्नत के अकॉर्डिंग हमें मिलती है, सही अहादीस में मिलती है। तो जिसे अमल करना है वो करे, जिसे नहीं अमल करना है उसका तो कोई इलाज नहीं है जी। उसका जो बातें आपने कही मुनाजिर भाई, वो तो सबसे पहली बात तो हदीस मुत्तफक अलैह है। हाँ, बिल्कुल मुत्तफक अलैह। ये तो बहुत ऊंचा इसका मुकाम है। जिस तरह से आपने बात कही, इसमें बहुत आसानी उम्मत के लिए समझ में आता है। कभी कभी मान लीजिए कि इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने बताया, कि इसमें एक मिसाल हम भी पेश करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि कभी हम अपने परिवार को लेकर कहीं जा रहे हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। मान के चलिए रमज़ान का महीने में अगर हमको पूरा परिवार को लेकर चलना है और हम जोहर वक्त में निकल रहे हैं, हमको ये पता है कि ऑलरेडी मेरा असर का नमाज कज़ा हो जाएगी। तो ऐसे हालात जब बन जाए, तो ऐसे हालात में हमको जोहर पढ़ने के बाद असर को मिला के पढ़ के उसके बाद निकलना चाहिए, क्योंकि हम परिवार को तो छोड़ नहीं सकते। तो इस वास्ते से आपने जो बात कही वो बहुत ही बेहतरीन है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी है, लेकिन कंडीशन पर। और अल्लाह के नबी ने हमें ये भी
अल्लाह ने हमें यह भी हुक्म दिया है सूरह अज़ाब में आयत नंबर 21 में कहा है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मॉडल तो तुम्हारे लिए नबी अलैहिस्सलाम है, नमूना तुम्हारे लिए नबी है। हदीसों में कहा गया वमन अतानी दखलल जन्ना वमन असानी फ़क़द अबा। जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में है और जिसने मेरी इनकार की वो जहन्नम में है। तो अल्लाह का नबी वाज़ेह तौर पे कह दिए हैं। लेकिन जो बात आपने कही वो बहुत ही बेहतरीन है और इससे बहुत खुशी हुई इस चीज़ को जान के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक जुल्फ़िकार भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल, हमें उन्हीं के तरीक़ा से हर मामला में ज़िंदगी गुजारनी है। तो जो नमाज जमा करने के लोग जो बात रखी गई उसमें मैंने जो भी हक बात कही उससे अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में रासिक फरमाए और जिस तक ये पैगाम पहुँचे उसे भी अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो भी हमसे बात करने में कुछ गलतियाँ हो गई होंगी अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।